तो वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू इन्फिनिटी, कितना वर्क हमारे पास कितना वर्क डन या कितनी एनर्जी चाहिए होगी हमें, यह हम डिटरमाइन करने जा रहे हैं। या एनर्जी पर यूनिट मैस जो कि है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, वो उसकी फाइंड करने जा रहे हैं कि कितनी अमाउंट में एनर्जी उसके पास स्टोर्ड होगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी उसके यूनिट मैस में। 1 किलोग्राम मैस में कितनी एनर्जी उसके पास स्टोर होगी। तो ये फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास ये है अर्थ और इसकी सरफेस पे एक मैस पड़ा हुआ है, जिसका एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जिसका मैस है m, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ अर्थ से जो डिस्टेंस है वो r e के बराबर है, ठीक है। और मैं इसको इस अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में से बाहर लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर इस पे लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स जो है Fg वो इक्वल है इस ऑब्जेक्ट के वेट के, और वेट इक्वल होता है हमारे पास mg। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, फ़र्ज़ करें अर्थ का जो मैस है वो कैपिटल ME है, तो फिर हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इस ऑब्जेक्ट के दरमियान, और जब हम इसको अवे लेके जाएंगे उसके लिए वो हमारे पास इक्वल होती है F इक्वल टू G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मैस ऑफ अर्थ मैस ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय, और R हमारे पास ये जो हाइट है, ये जो डिस्टेंस हम ट्रेवल करेंगे इसको मैं कह देता हूँ R प्राइम प्लस रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है। तो इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो ये R चेंज हो रहा है, और इन्वर्स स्क्वायर के लिहाज से R के ग्रेविटेशनल फोर्स रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है। तो ये तो कांस्टेंट नहीं है। तो मैं जब इस मैस को इस ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव करता हूँ, अर्थ की सरफेस से अवे लेके जाऊँगा, तो हर पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो रही है। इसलिए मेरा जो ये पॉइंट्स हैं इनको मैं डिवाइड कर देता हूँ, छोटे छोटे इंटरवल को मैं डिवाइड कर देता हूँ छोटे छोटे पार्ट्स में। इसको मैं कह देता हूँ ये R1 है, ये डिस्टेंस R2 है, ये R4, और इस तरह चलते चलते हम लोग कहीं यहाँ Rn है, इससे पहले Rn-1 होगा या नहीं, मतलब n से एक छोटा होगा। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो अगर n है तो इधर n से एक छोटा है, n-1 है। तो ये इंटरवल पूरा डिवाइड हो गया मेरा। अब ये मैंने इतने छोटे छोटे बनाए हैं कि तकरीबन जो R1 है वो R2 के, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये तकरीबन बराबर है, यहाँ से ऑलमोस्ट इक्वल है। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा कम है। तो जब बहुत ज़्यादा कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहेगी, सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो जब यह सब कुछ मैंने कर दिया तो फिर मैं इस ऑब्जेक्ट को R1 से R2 तक मूव करूँगा। तो जब R1 से R2 तक मूव करूँगा तो उसके लिए मुझे चाहिए होगी फोर्स, और वर्क इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमारे पास होगा एवरेज डिस्टेंस बिटवीन R1 एंड डेल्टा R, चेंज इन डिस्टेंस जितना हमने चेंज किया है। तो ये इंटरवल कांस्टेंट है, डेल्टा R इक्वल है R2 माइनस, और वो इक्वल है R3 माइनस R2, और वो इक्वल है R4 माइनस वगैरह वगैरह, ठीक है, इक्वल है Rn माइनस Rn-1 के, ठीक है। तो ये डेल्टा R ये वाला डिस्टेंस है, ये जो इसके बीच में है ये क्या है, डेल्टा R, ठीक है। तो
वर्क फ्रॉम W फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 जो है वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा डेल्टा W1 फ्रॉम 2 इज इक्वल टू, या वर्क फ्रॉम 1 टू 2 पॉइंट 1 टू 2 इज इक्वल टू एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आर। चूँकि ये पैरेलल है, ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्टेंस पैरेलल है, मैं डॉट प्रोडक्ट को फिलहाल यूज़, और ये देख लें कि ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड एक्टेड है और डिस्टेंस अपवर्ड, तो सबके साथ एंड में हम एक नेगेटिव साइन यूज़ कर देंगे कोसाइन ऑफ 180 डिग्री के लिए, ये अपने जहन में रखना है, ठीक है। तो ये इक्वल हो जाएगा वर्क फ्रॉम 1 टू 2 इज इक्वल टू एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई बाय R2 माइनस R1, ठीक है। जो फोर्स है यहाँ पर वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, तो उसको तो हम यूज़ कर सकते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास इक्वल होगी F एवरेज इज इक्वल टू G मैस ऑफ अर्थ मैस ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय, और एवरेज डिस्टेंस बिटवीन R1 एंड R2 क्या होगा, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन R1 एंड R2। ये यूँ समझे कि ये रेडियस ऑफ अर्थ है, हाँ किस चीज़ का है, ये मून का है अर्थ का है, हाँ हाँ क्या है 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर, यानी कि इतने मीटर 64 मिलियन मीटर, ठीक है, 6,40,00,000 मीटर रेडियस ऑफ अर्थ है। ऊपर आपने जो डिस्ट्रीब्यूट किया है R1 यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है और R2 यहाँ से सरफेस से लेकर यहाँ तक, तो वह एक तरफ 64 मिलियन मीटर है और एक तरफ 1 मीटर और 2 मीटर है, तो 1 और 2 उस लिहाज से कुछ अहमियत रखते हैं, नहीं रखते ना, बहुत ज़्यादा स्मॉल हैं 64 मिलियन, और फिर ये हाइट कुछ भी नहीं है उसके सामने, ऑलमोस्ट निग्लेजिबल है, समझ आई। तो हमारे पास जो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन R1 एंड R2 होगा वो इक्वल होगा R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन हमने वर्क के लिए लिखी है इसको 1 के देते हैं। वर्क की इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी W फ्रॉम 1 टू 2 इज इक्वल टू एवरेज फोर्स G मैस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय एवरेज डिस्टेंस क्या है हमारे पास R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा R2 माइनस R1, सही है। ये सारी वैल्यूज़ हमने वर्क फ्रॉम W1 टू W2 सब्स्टिट्यूट कर दी। तो ये जो एवरेज डिस्टेंस है R1 से R2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, नहीं बल्कि इसको इस तरह नहीं लिखो, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, इसलिए मैंने वो पूरी कहानी की थी फिर वही चीज़ कर दी। तो मैंने ये कहा था कि ये 64 मिलियन मीटर है, अब 64 मिलियन मीटर प्लस 1 मीटर या 64 मिलियन प्लस 2 मीटर कोई फ़र्क, तो ये जो एवरेज डिस्टेंस है तकरीबन R1 मल्टीप्लाई बाय R एवरेज का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ R एवरेज का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 मल्टीप्लाई बाय R2। R1 का स्क्वायर लो
या R2 का स्क्वायर लो, टोटल सम पे कोई फ़र्क खास नहीं पड़ेगा। 64 मिलियन और 1 मीटर का स्क्वायर लो, या 64 मिलियन या 2 मीटर का स्क्वायर लो, तो वो जो फ़र्क है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा। तो इन दोनों को आपस में क्या कर दो, R1 एज यूँ लिखो, एज R1 इज नियरली इक्वल टू R1 तकरीबन किसके बराबर है, R2 के। इंटरेस्टिंगली R2 नियरली इक्वल है R3 के, और R3 नियरली इक्वल है Rn, नियरली इक्वल है Rn, और Rn माइनस 1 तकरीबन। तो ये दो जो है, लेकिन R1 और R4 नियरली इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये यूँ समझे कि एक दूसरे के ऊपर रखे हुए छोटे छोटे स्टेप्स हैं, सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, तो ये हो गया R1 इज नियरली इक्वल टू R2। तो फोर्स जो वर्क है वो हमारे पास बन जाएगा, वर्क फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल टू, फोर्स की जगह G, मैस ऑफ अर्थ, मैस ऑफ ऑब्जेक्ट, R1 मल्टीप्लाई बाय R2 माइनस R1। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कम्यूटेटिव होती है, आप इसको इसके नीचे डिवाइड करें या इसके नीचे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वर्क फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल टू G, मैस ऑफ अर्थ, मैस ऑफ ऑब्जेक्ट, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R2। तो ये R1 R2 इसके नीचे भी डिवाइड हो रहा है, और तो वर्क फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल टू G M, मैस ऑफ अर्थ, मैस ऑफ ऑब्जेक्ट, इसके नीचे डिवाइड करो तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय R1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय R2। ठीक है, तो यह हमारे पास है W फ्रॉम वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 1 to पॉइंट 2। ठीक है, अब डायरेक्ट इसको इक्वेशन का नाम दे देते हैं, 1 का नाम दे देते हैं। W फ्रॉम 2 to 3 इज इक्वल टू G ME M 1 डिवाइडेड बाय R2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय R3। सिमिलरली वर्क फ्रॉम 3 to 4 G ME M 1 डिवाइडेड बाय R3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय। इसका मतलब यह है कि यहाँ जो पहला है वो पॉजिटिव के साथ आता है, और जो नेगेटिव है दूसरा है वो नेगेटिव साइन के साथ, उसका पहले का रेसिप्रोकल पॉजिटिव के साथ और दूसरे का रेसिप्रोकल नेगेटिव के साथ। तो यूँ हम n तक लेके जा सकते हैं। वर्क फ्रॉम R जो n-1 से लेकर n तक जो वर्क है वो होगा G, मैस ऑफ अर्थ, मैस ऑफ ऑब्जेक्ट पहला 1 बाय R n-1 माइनस 1 बाय R पावर R का जो वो है सब्सक्रिप्ट है क्या है n। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 3, और ये कोई इक्वेशन n बन जाएगी, 4 5 6 7 8 9 n इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो टोटल वर्क क्या होगा, इन तमाम वर्क्स का सम होगा। ये जो छोटे छोटे वर्क किए हैं इन सब का, और इन सब में मज़े के लिए देखो तो GMEM का कॉमन है, सब में है, तो सब में से कॉमन ले लेते हैं। तो टोटल वर्क इज इक्वल टू वर्क फ्रॉम 1 to 2 प्लस 2 to 3 अप टू वर्क फ्रॉम n-1 to n। तो वर्क हमारे पास हो जाएगा GME M कॉमन ले लो, क्या बचा 1 डिवाइडेड बाय R1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय R3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R3 अप टू प्लस 1 डिवाइडेड बाय Rn-1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय Rn। R2 प्लस है तो माइनस भी है,
R3 प्लस है तो इसका मतलब है पहले माइनस आता है बाद में, तो इसके इधर जो प्लस है इसके बाद वो उसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिर्फ पहला बच जाएगा क्योंकि ये प्लस के साथ है, इसके बाद इससे पहले माइनस वाला होना चाहिए, तो इधर जगह नहीं है तो माइनस वाला नहीं है, तो 1 डिवाइडेड बाय R1। ठीक है, और आखिरी बचा माइनस वाला क्योंकि इसके बाद कोई पॉइंट हमने लिया नहीं है, तो 1 डिवाइडेड बाय R1। तो टोटल वर्क हमारे पास हो जाएगा GMEM 1 डिवाइडेड बाय R1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय Rn फिलहाल। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय Rn। यह तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। फर्ज करो हम इसको इतना दूर लेके गए कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे R इतना ज़्यादा हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स ज़ीरो हो गई, बिल्कुल कोई भी फोर्स लग नहीं रही। तो Rn कहाँ को पहुँच गया है? इन्फिनिटी को पहुँच गया। किसको पहुँच गया? तो वर्क डन हमारे पास इक्वल होगा GMEM 1 डिवाइडेड बाय R1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी क्या होता है? देखें, 1 डिवाइडेड बाय 1, 1 डिवाइडेड बाय 10 0.1, 1 डिवाइडेड बाय 100 0.01, 1 डिवाइडेड बाय 1000। करते करते एक बहुत बड़ा नंबर इन्फिनिटी हो तो यहाँ पर क्या होगा? इन्फिनिटी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम मैथ्स में डिफाइन नहीं कर सकते कि ये कितना बड़ा नंबर है। आप जितना बड़ा नंबर सोच सकते हैं, इन्फिनिटी उससे वो नंबर नहीं है। यानी आप सब जो नंबर सबसे बड़ा सोच सकते हैं वो इन्फिनिटी नहीं है। और अगर यह नंबर लाइन है, ठीक है, रियल नंबर लाइन है, इसमें आप फर्ज करो यहाँ कहीं इन्फिनिटी है नंबर लाइन से बाहर, आप जितना बड़ा नंबर सोचोगे वो ज़ीरो के बहुत करीब होगा एज़ कंपेयर टू आप सबसे बड़ा नंबर सोचो। जैसे यहाँ एक नंबर हमने लिखा था, इसकी पावर 10,000 ले लो, वो नंबर भी इन्फिनिटी से ज़्यादा ज़ीरो के करीब होगा। ठीक है, इन्फिनिटी से ज़्यादा किसके करीब होगा? या इन्फिनिटी इसकी पावर 1000 लो तो कितना बड़ा नंबर होगा? इसको आपस में 1000 टाइम मल्टीप्लाई करो, सोच सकते हो। वो नंबर जो है उसको इन्फिनिटी पे डिवाइड करो तो अगेन आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। तो इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर होता है। तो अब जब हम इस इन्फिनिटी को, तो 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी क्या होता है? ज़ीरो। क्या होता है? ज़ीरो। तो वर्क डन हमारे पास इक्वल होगा GMEM डिवाइडेड बाय R1, और R1 तकरीबन रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है या नहीं? तो यह हमारे पास इक्वल होगा G डिवाइडेड बाय RE। और मैंने शुरू में कहा था कि आपने यह याद रखना है कि वर्क डन जो है, जो ये हम लेके जा रहे हैं, इन दो फोर्स और रेडियस आपस में अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस GMEM डिवाइडेड बाय RE। ठीक है, तो जब हम सरफेस से उस तक लेके जाते हैं तो यह हमारे पास यही वर्क डन क्या होता है? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस GMEM डिवाइडेड बाय RE। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या है? द वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी एट अ सर्टेन पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड टू अ पोजीशन ऑफ ज़ीरो पोटेंशियल, जहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हो? ज़ीरो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? ग्रेविटेशनल एनर्जी पर यूनिट मैस। यूनिट मैस में कितनी ग्रेविटेशनल एनर्जी स्टोर्ड हो रही है, यह क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो और यह ऑब्जेक्ट जब आप इसको ऐसी जगह पे लेके जाओगे जहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ज़ीरो होगा, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी GMEM डिवाइडेड बाय RE। तो द पोटेंशियल पर यूनिट मैस
पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल। तो इसके अंदर इसके यूनिट मास में कितनी होगी, वो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, उसको मैं लिखता हूँ VR, वो फंक्शन है डिस्टेंस का, माइनस जी MEM डिवाइडेड बाय RE डिवाइडेड बाय M पर यूनिट मास। तो ये हो जाएगा -GME डिवाइडेड बाय R।